आज मैं बात करूंगा जनरेशन एच बी और एस सी के बारे में। जनरेशन HA जो इंडियन जॉब मार्केट में 2016, 17, 18, 19 में आई थी टेक्निकल कोर्सेज के साथ, और वो मार्केट में आई और नहीं भी आई। मतलब मार्केट में एंटर करने की कोशिश किए जॉब मार्केट में और फेल हो गए और वापस किसी भी रास्ते पर चले गए पर जॉब मार्केट में, या फिर कभी बाद में एंटर हुए बट नॉट प्रॉपरली। 1 साल 2 साल जॉब करी चले गए। HP और HA जो प्रोमिनेंट जॉब में है या नॉर्मल जॉब में है, ये वीडियो मेनली उनके लिए है कि यू आर नॉट योर वर्क और जॉब। जॉब शुड बी नॉट योर आइडेंटिटी। अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, सोसाइटी में जा रहा हूँ, आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ या आप जा रहे हो, तो आपको आपके नाम से नहीं लोग जानने चाहिए। द मैसेज इज दिस कि आपको कोई कह रहा है वो आर यू, और ये आप अंदर से कह रहे हो आई एम सीनियर एनालिस्ट, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम डेटा एनालिस्ट और समथिंग लाइक दैट। दिस शुड नॉट बी। आपको अपना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप अपने बारे में बता सको, या फिर मल्टीपल चीज़ें ऐसी हों कि अगला पर्सन पूछे और आपको इतने सारे आंसर दो कि वो चुप हो जाए। बिकॉज जब आप 1 साल 2 साल बताते हो आई एम डेटा एनालिस्ट, अगले साल बताते हो इससे तीसरे साल चौथे साल, और आप देखोगे 10 साल जब आप जॉब मार्केट में रहते हो 10 साल, और अगर आप बाहर जाते हो, लेट से आप घूमने गए 10 दिन के लिए घूमने, तो 10वां दिन जब आपका रहेगा तो पिछले 9 दिन से आप क्या कर रहे हो? जॉब नहीं कर रहे हो ना, अपना कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, आप घूम रहे हो। लेकिन या फिर आप मैरिजेस में जा रहे हो, मैरिज शादियों में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो आप पिछले 10 दिन से नहीं हो ना उस चीज़ में, तो आपको ये बताना चाहिए ना कि हाँ मैं ये पर्सन हूँ, ये हूँ। आप फिर भी वहाँ बता रहे हो ये सब चीज़ें क्यों? ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। और अगर आप देखोगे कुछ आर्मी वाले पर्सन्स बहुत हाई लेवल पे जो पहुंच चुके हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के 2-3 साल बाद भी, चाहे वो खुद से रिटायर हों या कोई और लोकल जॉब से, वो कहता है मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने अपने सीनियर था, ये था, वो था, स्टोरी सुनाते रहते हैं। नथिंग टू डू विद दैट। सोसाइटी नहीं चाहती वो सब, और ना आपको बताना चाहिए। इससे आप टनल विजन में फंस सकते हो कि हाँ मैं ये था। आप पास्ट में जीते रहते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप वहीं जीते हो, रियल लाइफ में नहीं देखते। ये सब जो चीज़ चल रही है, रील्स चल रही है, आपके रियल लाइफ में घूमना खाना पीना नहीं, आप सिर्फ कि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, और ये प्रॉब्लम करता है बहुत ज़्यादा। आपकी आइडेंटिटी उससे जॉब से हो जाती है। लेकिन जनरेशन HA के साथ ये नहीं है, इन्होंने पहले ही फिगर आउट कर लिया था, ये सब इनके साथ प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो अब ये अपने किसी अदर फील्ड में है, किसी भी और जॉब में है, किसी और अनरिलेटेड जॉब, और ये किसी बिजनेस में, तो ये किसी से कुछ नहीं कहती। आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ये इस चीज़ से आउट हो चुके हैं। बिकॉज ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कहाँ करती है? अगर आप लेट से घूमने गए हो 4 दिन के लिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन में आपका कोई सेंस, कोई मतलब नहीं है कि आपको रोड चलता बंदा पूछ रहा है वो आर यू, और आप कह रहे हो आई एम डेटा एनालिस्ट। क्या मतलब उस चीज़ पे? कुछ नहीं आ रहा है। तुम उसको बताओ ना कि मैं ड्राइवर हूँ प्रेजेंट टाइम पे। अगर आप अपनी गाड़ी में हो, अगर आप मेट्रो में हो, तो मैं ट्रैवलर हूँ भाई, मैं घूम रहा हूँ। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो, मैं रिसर्चर हूँ, मैं नई नई चीज़ें खोज रहा हूँ। भाई तुम डेटा एनालिस्ट नहीं हो उस टाइम। और ये चीज़, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप उसमें विजन में फिक्स हो जाते हो ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते, आपकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है। और ये सिस्टम हमारा ऐसा बनाया गया था
जॉब स्पेशली जॉब सिस्टम, जॉब मार्केट कि आपको टनल विजन में फिक्स किया जा सकता है। क्योंकि आप देखो कंपनीज आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर आपने एक चीज़ में एक्सपीरियंस हासिल किया और अगर उसका जॉब मार्केट ही ख़त्म हो जाए, क्या करोगे? आपकी तो आइडेंटिटी उससे है ना कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ। अब इंजीनियरिंग नहीं बची, मार्केट में नहीं बची, आप डॉक्टर हो, डॉक्टरों का सिस्टम नहीं बचा। लेट से टीचर हो कि क्या मैं प्राइवेट टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल ही नहीं बचा, क्या कर लोगे? आपको कुछ चेंज करना होगा, इसीलिए क्रिएटिव होना पड़ेगा ना कि हाँ आप 2 दिन के अंदर अपना नाम बदल सको। आई एम दिस और दिस, समथिंग लाइक दैट, नथिंग एल्स। 2 दिन में अपना नाम चेंज कर लो, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो, सोशल चेंज के हिसाब से, इकोनॉमिक चेंजेस के हिसाब से। बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। कुछ लोग अपने मित्रों में, दोस्तों में शादी पार्टी इधर उधर जाते हैं और वहाँ भी यही सब चीज़ें, नहीं यार ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। क्योंकि जो जनरेशन जी है, नई वाली जो जनरेशन है और भी आगे है, वे ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं। आप भी खुद देख लो, अगर आपके सामने कोई कहे कि मैं उस वाली कंपनी में या उस आर्मी में, उस चीज़ में, उस पोजीशन में वहाँ था, ये था, नथिंग एल्स। दे द चिल्ड्रन, आपके बच्चे जो आपसे अलग होते हैं वो इसीलिए होते हैं, खासकर ऐसे पर्सन जो घर से बाहर रहती हैं, वे इंटरेस्टेड नहीं है यार बच्चे आपके, आपसे दूर हो जाएंगे। 10 साल के अंदर अंदर आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आपसे सिर्फ पैसा लेना देना, कुछ चीज़ लेनी देनी, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम एज ए ह्यूमन हम क्रिएटिव हैं, हमको चीज़ें करना पसंद है, बनाना पसंद है, तोड़ना फोड़ना, ये सब चीज़ें। और ये सब जो मार्केट में आप नहीं कर सकते। आपके सामने कुछ चीज़ है वो बेकार, आप उसको तोड़ नहीं सकते। आपके सामने कुछ प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ना ही आप करना चाहते हैं वहाँ जाकर। क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है। तो इससे बाहर कैसे आए? तो मल्टीपल आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और आपकी वर्थ मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी वर्थ नहीं होनी चाहिए यार, कि आपने 2 सॉफ्टवेयर बना दिए या 2 ऑपरेशन कर दिए या आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, दिस शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। और एक चीज़ और, आपको जॉब से प्यार नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ से ओवरकम करना है, अपने आप से प्यार करो, जॉब से नहीं। करियर बहुत कम लोगों का बनता है, मे बी 10% का। तो अपनी जॉब से प्यार मत करो, अपने आप से प्यार करो, क्रिएटिव रहो, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जनरेशन एच।